बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है बीफ कोरमा, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा और दानेदार सा हम बनाएंगे। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक देखनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए आधा किलो लिया है हमने, इसमें गोश्त लिया है, ठीक है, हड्डी वाला लिया है। ये बीफ है हमारे पास, आधा किलो लिया है ये हमने हड्डी के साथ। उसके अलावा 4 अदद बड़ी प्याज ली है, इसको हमने बारीक बारीक स्लाइस करा है। और 1 पाव से थोड़ी कम हमारे पास है दही, ठीक है। उसके अलावा 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें लिया है। और ये है कोरमा मसाला शान का। आज हम बना रहे हैं शान की कोरमा मसाले से बनाएंगे। और ये आधे किलो गोश्त के लिए ये एक साशे बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज हम बनाएंगे इस मसाले से, और बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट तैयार होगा। और ये आधे किलो गोश्त के लिए बिल्कुल सही है। तो फिर बनाना शुरू करते हैं हम कोरमा, ठीक है। ये देखिए हमने चूल्हे पे रख दी है पतीली। अच्छा, इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा डालना है, ठीक है। ऑयल हमारा थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें लिया है। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो तकरीबन ऑयल हमारा गर्म हो चुका है बहुत अच्छा सा। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, जो हमने 4 अदद ली थी। प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन से अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है प्याज को। क्योंकि जितनी अच्छी हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन सी फ्राई होगी उतना ही अच्छा हमारी कोरमे की शक्ल आएगी। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार होगा ये और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा, दानेदार सा ये बनेगा बीफ कोरमा, ठीक है। इस तरह हमने जो है प्याज को बहुत अच्छा सा हम गोल्डन ब्राउन आने तक हम फ्राई करते हैं। तो चले पहले हम प्याज को फ्राई करते हैं। तो देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन सी अब ये डन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमने इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना ये प्याज हमारी जल जाएगी, ठीक है। बस ये अभी डन है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। सारी प्याज को इस तरह हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फैला लेते हैं इसको। सारी प्याज को निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह हमने चम्मच से ही सारी प्याज को हमने निकाल लिए। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ये वही ऑयल है जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन कर दी, इसमें हमने शामिल कर दिया है बीफ डाल दिया है। उसके साथ ही बीफ के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने लिया था 2 टीस्पून, वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब गोश्त को अदरक लहसुन के साथ हमने बहुत अच्छे से इसमें ऑयल में हम फ्राई करते हैं थोड़ी देर तक, जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं चम्मच चला के इस तरह। और जो है तकरीबन हम इसको सिर्फ 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से हम पहले फ्राई कर लेते हैं अदरक लहसुन के साथ गोश्त को। फिर जो है इसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे मसाला, ठीक है। 5 मिनट तक हमने बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। और तकरीबन देखिए फ्राई करते हुए हमें जो है ऑयल में टाइम हो चुका है और जो गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम शान मसाला जो हमने लिया था, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। अच्छा, पानी हमने इतना डालना है, हम तकरीबन 2 गिलास डालेंगे इसमें, ताकि जो है गोश्त जो बहुत अच्छा सा गल जाए। तो ये देखिए मसाला हमने डाल दिया। अब इसमें हमने 1 गिलास पानी अभी डाला, 1 गिलास हम और डालते हैं। हमने 2 गिलास पानी डालना है, ताकि ये कि बीफ गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये शामिल कर दिया। अब शामिल करके हम अच्छा सा इसको मिला लेते हैं पहले मसाले को और पानी को। और आँच को हमने कर देनी है तेज़ आँच पे अभी हमने पकाना है इसको, जब तक उबाल इसमें नहीं आ जाता अच्छा सा, ठीक है। आँच को हमने तेज़ कर दिया और तकरीबन जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर हमने इसको आँच को स्लो करेंगे। अभी हमने तेज़ करा हुआ है। तो देखिए उबाल आना शुरू हो गया है और आँच को अब हम करते हैं स्लो और इसको चम्मच से अच्छा सा मिला लेते हैं। और इसको दोबारा से हम कर देते हैं कवर, ताकि गोश्त जो है बहुत अच्छा सा गल जाए। तकरीबन 20 मिनट तो लगेंगे गलने में, तो हम इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलें चेक करते हैं, टाइम हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं। और तकरीबन देखिए गोश्त भी तकरीबन जो है इसमें जो पानी था जो हमने 2 गिलास डाला था वो भी अच्छा सा खुश्क हो चुका है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और चेक कर लेते हैं हम एक बोटी उठा के, देखिए तो ये जो है बहुत अच्छा सा जो गोश्त है वो भी गल चुका है तकरीबन बहुत ही अच्छा सा। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे दही को अच्छा सा हमने फेंट लेना है, ताकि इसमें कोई सी भी लम्स ना रहे बिल्कुल भी। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमने इसको फेंट लिया, वो भी शामिल कर देते हैं हम दही को। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि दही को डाल के हमने थोड़ी देर जो है बहुत अच्छी सी हमने इसको भुनाई करना है दही के साथ, ताकि हमारी भुनाई अच्छी होगी तो हमारा जो कोरमा है वो बहुत ही मज़े का बनेगा।
तो इसकी हमने बहुत अच्छी सी बुनाई करना है, ताकि जो अभी शक्ल नज़र आ रही है इसकी हमने थोड़ी देर बुनाई करेंगे तो जो है ये जो नज़र आ रहा है अभी ये दही हमारा ये बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर तक देखें, बहुत अच्छी से हमने इसको बुनाई कर ली, ऑयल भी सेपरेट हो गया और जैसे जो हमने इसमें दही डाली थी वो नज़र आ रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखें बहुत अच्छा सा हमारा ये मसाला हो गया है डन। अब इसमें शामिल करेंगे हम प्याज। अच्छा, प्याज जो हमने फ्राई करी थी इसको हमने हाथ से मसल के चूरा कर लिया है। तो देखिए चूरा करा हमने, इसको पीसना नहीं है क्योंकि चूरा करी हुई प्याज ही हमारा दानेदार कौरमा बनाएगी, वरना हम पीसना बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमने हाथ से मसला है। ठीक है, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। वो जो हमने प्याज ब्राउन करी थी जो हमने हाथ से मसली थी हमने वो भी इसमें शामिल कर दी। अच्छा, वो शामिल करके अच्छे से देखिए हमने इसको मिला लिया चम्मच से। और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जो हमारे जो दम वाली आंच पे हमारा कौरमा जो है बिल्कुल डन हो जाए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम पानी, जो प्लेट में हमारी थोड़ी सी प्याज रह गई थी हमने वो भी थोड़ा डाल दी, वो भी इसमें ज़ाया हमने नहीं करी। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है, पानी डाल के हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं और इसको तकरीबन दम वाली आंच पे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अच्छा सा हमने मिला लिया। मिलाने के बाद अब हम इसको करते हैं कवर करके तकरीबन दम वाली आंच पे हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम बिल्कुल धीमी आंच पे हम छोड़ेंगे, ताकि ये जो है जो हमने पानी इसमें शामिल करा है। ठीक है, ये हमने डाल दिया, ढक्कन कवर कर दिया। अब देखिए, अब चेक करते हैं तो 10 मिनट हो चुके हैं। 10-15 मिनट के लिए जो हमने कवर करा था बहुत ही मज़ेदार सा हमारा दानेदार सा कौरमा हो गया है डन। देखिए हम चम्मच से आपको लेके दिखाते हैं, देखिए कितना मज़ेदार सा दानेदार सा हमारा कौरमा तैयार हुआ है और बहुत ही मिनटों में, बहुत ही ईजी सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सा ये हो गया है डन। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखें डिश आउट कर दिया हमने ये। और इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। वैसे तो चपाती के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है कौरमा। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिली। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए इजी सी रेसिपी लेके आती रहूँगी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।